वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। भारत का भूगोल घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा था उसका ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे भारत की तटीय रेखा के बारे में। और ये आने वाले सभी परीक्षाओं में खास करके 67th और 68th बीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करने से पहले कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेंगे जो रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो भारत की तटीय रेखा की बात करें तो भारत 3 भागों से क्या है, समुद्री रेखा से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ। पश्चिम में बात करें तो अरब सागर, और पूरब में बात करें तो बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में बात करें तो इंडियन ओशियन से। इस तरह से तीनों तरफ से क्या है, भारत तटीय रेखा से घिरा हुआ है। इसके बाद मैं बता दूं कि भारत तटीय रेखा होता क्या है। जहां से स्थल मंडल खत्म होता है और जल मंडल स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय रेखा बोलते हैं, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि टोटल कोस्टल लाइन या टोटल तटीय रेखा कितनी है पूरे भारत का, तो ये 7516.6 किलोमीटर क्या है, तटीय रेखा हमारा इंडिया का। जिसमें इस तटीय रेखा पे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, स्थित है। और पहले 5 हुआ करता था, अब 4 हो गया। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीप तथा दादर नगर हवेली को मिला के एक बना दिया गया। तब से 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तटीय रेखा पे है और 9 राज्य है। अगर हम बात करें, देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप लगाया गया है। इस मैप के द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा कोस्ट को क्या नाम दिया गया है। तो गुजरात के आसपास जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कैथवार कोस्ट। उससे नीचे आएंगे महाराष्ट्र और गोवा के पास, उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। और कर्नाटक के पास जो कोस्ट है उसका नाम है कन्नड़ कोस्ट। और उससे नीचे आइएगा यहाँ पे कन्याकुमारी कोस्ट या यहीं पे मालाबार कोस्ट है, ठीक है। तमिलनाडु और थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश का, इसको कोरमंडल कोस्ट कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश के पास ये आंध्रा कोस्ट कहा जाता है। उससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे उत्तरी सरकार कोस्ट है। और उड़ीसा के पास जाएंगे तो यहाँ पे उत्कल कोस्ट है। तो ये याद रखिएगा। इस तरह से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, कोस्टल लाइन पे है। अगर लंबाई की दृष्टि से देखें हम लोग तो गुजरात का सबसे लंबा क्या है, कोस्टल लाइन है, कितना, 1214 किलोमीटर। और सबसे छोटा किसका है, तो गोवा का, कितना, 118। ये राज्य की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। राज्य में सबसे लंबा किसका, गुजरात का। सबसे छोटा किसका, गोवा का। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश का, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबा कोस्टल लाइन जो है वो है अंडमान निकोबार का, लगभग कितना, 1962 किलोमीटर। और सबसे छोटा किसका है, पौंडीचेरी का, जो कितना है, लगभग 30.6 किलोमीटर। और गोवा का कितना है, 118 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से सब जोड़ेंगे तो 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन या टोटल तटीय रेखा है हमारे भारत की। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 5422.6 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि का मतलब है कि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है, सम्मिलित नहीं है। अगर हम मुख्य भूमि से दूर चले जाते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करें तो 2094 किलोमीटर टोटल तटीय रेखा है। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो अबाउट 7500 किलोमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा लंबा तटीय रेखा है गुजरात का और सबसे छोटा है किसका, गोवा का, ठीक, कितना, 116 किलोमीटर। स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। और ये क्षेत्रीय सागर जो है, जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक क्या होता है, किसी भी देश का उस पर अधिकार होता है। और एक होता है समीपस्थ मंडल, जिसको कंटिजिनियस जोन बोलते हैं। इसका विस्तार आधार रेखा से 24 किलोमीटर। आधार रेखा वो रेखा होता है जहाँ पर स्थल मंडल खत्म होकर जल मंडल स्टार्ट होता है, उसको आधार रेखा बोलते हैं। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक जो ये रेखा, ये की दूरी है, इसको समीपस्थ मंडल बोलते हैं, जिसको कंटिजिनियस जोन बोला जाता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूल और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मतलब यहाँ पे जो भी अर्न होगा, इनकम होगा, वो किसी भी देश का या हमारे इंडिया का जीडीपी में क्या करेगा, इंक्लूड होगा। और एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजी। ये आधार रेखा से लगभग 200 समुद्री मील तक होता है। और ये जनरली होता है किसके, साइंटिस्ट के लिए, ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलिए अब है एमसीक्यू। अब देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड। तो ये जो है चेन्नई है।
चेन्नई से क्या होता है, चेन्नई से मापा जाता है एवरेस्ट सी, जो आप कभी स्टेशन पे देखे होंगे कि जहाँ पे नाम लिखा होता है उसके नीचे लिखा होता है सी लेवल से इतना ऊपर, तो ये कहाँ, चेन्नई से मेजर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। द टेरेस्ट्रियल वाटर ऑफ इंडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो क्या है, तट से 12 किलोमीटर नहीं, सॉरी यहाँ 12 समुद्री मील होगा, सॉरी समुद्री मील होता है। तो ये क्या है, ये प्रादेशिक जल क्षेत्र है किसी भी देश का। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स कितना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो ये कितना, 7500 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, फिर वही है। तो देखिए इसमें नन ऑफ दिस भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक, चलिए, क्योंकि भारत की जो टोटल तट रेखा है 7516 किलोमीटर है, कितना, 7516.6 किलोमीटर है तटीय रेखा। ठीक, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तो जितना दिया गया इसमें गुजरात का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है, 1214.7 किलोमीटर, ये क्या है, गुजरात का तटीय रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, जितना दिया गया इसमें गुजरात में, अभी हम लोग देखें कितना, 1214.7 किलोमीटर, ये तटीय रेखा है किसका, गुजरात का। सबसे छोटा किसका है, गोवा का, जो कितना, 118 किलोमीटर है। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका है, अंडमान निकोबार का, कितना, लगभग 1962, अंडमान एंड निकोबार का कितना है, 1962 किलोमीटर है। और सबसे छोटा किसका है, पौंडीचेरी का, पौंडीचेरी का कितना है, तो पौंडीचेरी का है 30.6 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इसमें क्या, टोटल 9 ऐसे राज्य है जो क्या है, तटीय रेखा से मिले हुए हैं। चलिए इसका एक बार नाम बोल देते हैं, आपको याद हो जाएगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो है 9 राज्य ऐसे है जो तटीय रेखा पे अवस्थित है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए 4 केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम बता देते हैं हम लोग। पहला है दादर नगर हवेली, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार एंड पौंडीचेरी। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो अवस्थित है कोस्टल लाइन पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। इन एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द नेम ऑफ रत्नाकर वॉज इंडिकेटिव, मतलब किसको कहा जाता था, रत्नाकर। ठीक, तो ये रत्नाकर जो कहा जाता था, ये कहा जाता हिंद महासागर को। ठीक, हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था, ज्वेल्स ऑफ माइन। ठीक है, महासागर का रत्नाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन निम्नलिखित में से किससे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मैक्सिमम कोस्टल इरोजन, मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो ये होता है लहरों से। ठीक है, जो समुद्र में लहर आती है उससे ज़्यादा होता है। आगे है, चलिए फिर से पूर्वी एवं पश्चिमी तट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी तट की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तत्व लिखा गया है, यहाँ पे तट होगा 3 भागों से विभाजित होता है। अगर पश्चिमी की बात करें जो गुजरात से लेकर केरल तक है, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण कहा जाता है। उससे ऊपर आएंगे गुजरात के पास तो कैथवार कोस्ट कहा जाता है। तो उत्तरी भाग को कोंकण कोस्ट कहाँ पे, मुंबई और गोवा के आसपास के रीजन को कहा जाता है। अगर मध्य भाग की बात करें तो कर्नाटक आता है, कर्नाटक तट बोला जाता है, या उसी को क्या कहा जाता है, कन्नड़ कोस्ट भी कहा जाता है। तीसरा बात आती है दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग मतलब केरल के आसपास, केरल के ही पास, तो ये कहा जाता है मालाबार कोस्ट। ठीक, भारत के पश्चिमी तट पर देखिए कौन कौन से बंदरगाह स्थित है। तो मुंबई, कांडला जो कि गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, और जवाहरलाल नेहरू जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। जंजीरा ये भी महाराष्ट्र में है, और उडुपी ये कर्नाटक में है। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पे अवस्थित है। पूर्वी तटीय मैदान में क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण यहाँ बड़ा उपजाऊ है। महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच का मैदान उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये बीपीएससी में पूछा भी गया। महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच का जो मैदान है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक है, चलिए
कोरोमंडल तट पे आ जाइए। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? थोड़ा सा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु पूरा और आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा पार्ट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का पूर्वी तट पे प्रमुख जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है, पारादीप जो उड़ीसा में है, और एन्नोर जो कि तमिलनाडु में है, और न्यू टुटिकोरिन जो कहाँ पे? तमिलनाडु में है। अब आते हैं क्वेश्चन लेके हम। क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहर पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। नगरों का क्रम क्या है? तो सही इसका जो क्रम है वो है डी, 1 4 2 3। तो देखिए पहले आता है जंजीरा जो कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर आता है क्या? सिंधुदुर्ग कहाँ पे? ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद आ जाइए कन्नूर कहाँ पे है? कन्नूर है आपका केरल में। ठीक है, फिर आ जाइए नागकोइल, ये भी है कहाँ पे? केरल में सबसे, लेकिन क्या है? दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद आइए 2 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो देखिए पश्चिमी तट पे कौन कौन अवस्थित है? पश्चिमी तट पे जो अवस्थित है ये है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, ये है जंजीरा जो कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, और दूसरा क्या है? उडुपी जो कहाँ पे? कर्नाटक में है, और ये बाकी तो क्या है? पूर्वी तट पे टुटिकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। क्या दीघा पश्चिम बंगाल में है? दीघा पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही, दीघा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आ जाइए, दीघा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। क्या गोपालपुर उड़ीसा में है? ये भी सही है, गोपालपुर उड़ीसा में है। उसके बाद आ जाइए कालागुट गोवा में है, तो ये भी सही है। मरीना बीच कहाँ पे? तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है, ये मरीना बीच होगा। तो ये सारे आंसर क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अभी बताए थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। चलिए उसके बाद भारत के निम्नलिखित तट में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमरून के मध्य में स्थित है? Which one of the following coast of India is situated between the कृष्णा डेल्टा एंड केप कैमरून? देखिए केप कैमरून भारत के सबसे निचला पॉइंट हो गया जो कन्याकुमारी के आसपास है, और कृष्णा डेल्टा मैदान कहाँ पे हो गया? ये आंध्र प्रदेश में हो गया। तो इस कोस्ट को जो हम जानते हैं कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कैमरून के नाम से भी जाना जाता है? Which one of the following also known as the केप कैमरून? तो केप कैमरून को हम लोग क्या? कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए पश्चिमी की बात हो रही है, मतलब कहाँ पे? महाराष्ट्र के आसपास बात हो रही है। उसके उत्तरी तट को, उसे सबसे उत्तरी में जाएंगे तो कैथवार कोस्ट कहा जाता है, लेकिन ऐसे बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा के पास जो कोस्ट है उसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम बहुत नज़दीक होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियोस लगता है कि थोड़ा बहुत भी कुछ सीखे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।